पहला क्वेश्चन है, यदि cot a बराबर -5/12 है तथा a द्वितीय चतुर्थांश में है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले लेक्चर में हम कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और कौन से चतुर्थांश में प्लस होते हैं, कौन से माइनस में होते हैं, ये पूरा का पूरा बता चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पे एक बार और चर्चा कर दे रहे हैं, देख लिया जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। ये जो होते हैं 3, ये मुख्य वाले त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। बाकी के जो 3 होते हैं वो इन्हीं के मतलब उल्टा वाले होते हैं। तो साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मूल रूप से कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो 3 होते हैं। ये तो बात हुई त्रिकोणमितीय अनुपात की। अब बात कर लेते हैं कि चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होता है, कौन सा माइनस में होता है। तो ये है एक्स अक्ष, तो इसको एक्स अक्ष बोलिए, या फिर हम लोग इसको त्रिकोणमिति के संदर्भ में देख रहे हैं तो इसको 0 अंश बोलते हैं, इसको 90 अंश, इसको 180 अंश और इसको 270 अंश, 3π/2। फिर यहाँ पे पूरा ये कंप्लीट कर लेता है तो ये हो जाता है 2π, यानी कि 360 अंश। ये होता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। पहले देखिए इसको याद करने का तरीका है ASTC। ये ए पहले स्थान पर आ रहा है, इसका मतलब ये पहले चतुर्थांश को रिप्रेजेंट करेगा। एस दूसरे स्थान पर आ रहा है तो ये दूसरे चतुर्थांश को रिप्रेजेंट करेगा, और टी तीसरे स्थान पर आ रहा है तो ये तीसरे चतुर्थांश को, और ये सी आ रहा है तो चौथे स्थान को। ए मतलब होता है आल, एस मतलब होता है साइन, टी मतलब होता है टेन, और कॉस 80 मतलब होता है कॉस। ये तो 3 मुख्य हो गए। अब 3 बाकी के जो बचे इनके अपोजिट वाले, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा काट और कॉस का उल्टा सेक। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले चतुर्थांश में सभी के सभी प्लस होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, ये दोनों प्लस में होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में टेन और टेन का अपोजिट काट, ये दोनों प्लस में होते हैं, चौथे वाले चतुर्थांश में कास और कास का उल्टा सेक, ये दोनों प्लस में होते हैं, बाकी के सभी माइनस में होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक, ये सभी के सभी प्लस होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, ये दोनों बस प्लस में होते हैं, बाकी के जितने भी 4 बचे हैं वो सब के सब माइनस में होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टेन और टेन का उल्टा काट, यही केवल प्लस में होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं। चौथे चतुर्थांश में कास, कास का उल्टा सेक, बस यही प्लस में होते हैं, बाकी सभी के सभी माइनस में होते हैं। ठीक है, अब इतना तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताएं आप लोगों को, फिलहाल उसी हिसाब से हमने आपको बता दिया जितना आपके लिए लाभदायक। अच्छा, इसको बाद में बिठाएंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है cot a बराबर -5/12। अब इसमें जो a है ना, a द्वितीय चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, और यहाँ पे काट है इसलिए माइनस आया हुआ है। तो बोल रहा है कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो शेष 5 बच रहे हैं। तो देखिए 10 है, 10 का अपोजिट होता है, सॉरी काट है, काट का अपोजिट होता है 10, तो 10 इसका अपोजिट कर देंगे, पहले लिख देते हैं 1/cot a होगा, और इसका मान देखिए फिर उल्टा हो जाएगा तो माइनस का 12/5 हो जाएगा। अब चूंकि देखिए ये जो 10 है ना, 10 भी किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में 10 माइनस में होता है, तो इसलिए ये माइनस में आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे आगे a बिलोंग्स टू सेकेंड चतुर्थांश, ठीक है ना, चूंकि करके लिख देंगे। ये तो हो गया दूसरा। अब हमको अन्य 4 अभी और निकालने हैं। तो 10 और सेक में कुछ रिलेशन होता है। सेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर a, ये तो रिलेशन होता है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो ये जो स्क्वायर हटेगा तो इधर जा करके ये कड़ी में बन जाएगा। तो ये सेक a बराबर √1 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा लीजिए, वो अभी प्लस माइनस आगे चल के डिसाइड हो जाएगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। 10a का मान दिया हुआ है 12/5,
एक बात यहाँ पे विशेष ध्यान देखिए, ये जो माइनस चिन्ह आया है ना, ये चतुर्थांश की वजह से आया है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे, केवल उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही लगाएंगे। ये माइनस तो ये बता रहा है कि ये द्वितीय चतुर्थांश में आने की वजह से आया है, तो इसलिए कैलकुलेशन में इस माइनस चिन्ह का नहीं यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम उसका आंसर लिखेंगे वहाँ पर हम केवल यहाँ पे ये ब्रैकेट में लगा करके और दिखा देंगे कि देखिए भाई कि जो हमारा कोण है वो द्वितीय चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, और द्वितीय चतुर्थांश में जो माइनस में होते हैं उसके आगे माइनस लगा देंगे और जिसके आगे प्लस होते हैं उसके आगे प्लस लगा देंगे। बाकी कैलकुलेशन में माइनस का कोई रोल नहीं है। प्लस माइनस इसका स्क्वायर था, तो ये 1 प्लस ये 144/25 हो जाएगा। अब प्लस माइनस करनी में ये 169/25 हो जाएगा, और फाइनली आ जाएगा प्लस माइनस 13/5। ये तो आ गया सेक ए का मान, तो सेक ए का मान प्लस माइनस 13/5 आया। लेकिन ये जो हमारा कोण ए है यह द्वितीय चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है। द्वितीय चतुर्थांश में जो सेक होता है वो माइनस में होता है, इसलिए सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 13/5। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि ए बिलोंग्स टू सेकेंड, ये सेकेंड का मतलब होता है चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश। तो इस तरह से देखिए सेक ए का मान निकल गया, tan ए यहाँ पे निकला ही है। अब अगला है सेक tan निकल गया। अब कास और सेक में रिलेशन होता है, कास बराबर हम लिख सकते हैं 1/सेक ए। अब सेक ए का मान देखिए कितना है, 13/5 है, तो यहाँ पे रखेंगे 13/5, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 5/13 हो जाएगा। लेकिन ये जो ए है ये किस चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, द्वितीय चतुर्थांश से। द्वितीय चतुर्थांश में जो कास होता है वो निगेटिव में आता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे और ब्रैकेट में वही लिख देंगे कि ए बिलोंग्स टू सेकेंड। ठीक ना, तो ये कास का निकल गया। अभी हमको निकालना है साइन का और कोसेक का। चलिए, तो कास और साइन में रिलेशन जानते हैं। एक काम करिए, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए फटाक से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3, ठीक, मिटा दें। देखिए अब साइन का देख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट, यहाँ पे थीटा नहीं ए है ना, तो साइन ए बराबर हो जाएगा √1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो √1 माइनस कास ए का मान दिया है 5/13। अभी हमने बताया कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो नेगेटिव चिन्ह को नहीं लेकर के चलेंगे, नेगेटिव तो कोण के वजह से आया हुआ है, तो इसलिए कैलकुलेशन में उसका यूज नहीं करेंगे। √1 माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 169। अब यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा। अब 169 में से 25 घटेगा तो 144/169। अब ये प्लस माइनस 12/13 आ जाएगा। ये आ गया साइन ए। अब देखिए ए जो है सेकेंड चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, और सेकेंड चतुर्थांश में साइन प्लस में आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस वाला खत्म हो जाएगा। तो साइन ए बराबर केवल 12/13 आएगा, और यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव में आता है। ये तो साइन हो गया। अब इसका आप उल्टा कर देंगे तो कोसेक निकल जाएगा। तो कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए, और साइन ए का मान दिया 12/13, तो इसका क्या हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। और ये भी प्लस में ही आएगा क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में कोसेक भी प्लस में होता है। तो यहाँ पे चूंकि ए बिलोंग्स टू सेकेंड, इसलिए ये भी हमारा प्लस में आएगा। तो इस तरह से देखिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था और उसकी सहायता से हमने पांचों का पांचों अन्य निकाल करके दिखा दिया। ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं।